दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बरगद के पेड़ के बारे में, इसका कितना महत्व होता है, इसका क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हैं। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है और इसकी पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसके कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको करने से आपके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का वास ही बरगद के पेड़ में माना जाता है। इसके कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जीवन में काफी लंबे समय से दुर्भाग्य चल रहा है तो दोस्तों जरूर करें आप इन प्रयोग को। अगर आपके घर के कहीं आसपास बरगद का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कहीं पर ढूंढ सकते हैं। इसके काफी सारे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी का, जटाओं में विष्णु जी का और पत्तों में साक्षात शिव जी का वास होता है। और वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। पेड़ की खासियत होती है कि ये काफी लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इसकी पूजा की जाती है। अगर आपके जीवन में शनि ग्रह से दोष हैं, शनि की 7.5 चलती है, या फिर आपके जीवन में काफी दुर्भाग्य है, राहु केतु से काफी परेशान है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं या शुरू करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो आपको नियमित रूप से हर शनिवार को बरगद के पेड़ की जड़ में दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। राहु केतु जिनको छाया ग्रह माना जाता है और जो जीवन में माया करते हैं, तो उनसे भी दुष्प्रभाव नहीं मिलते हैं। कितना भी लंबे समय से अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो नियमित रूप से शनिवार को ऐसा करने से आपको काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि जब आप बरगद के पेड़ पर पूजा करते हैं तो त्रिदेव की पूजा होती है जो बहुत ही अच्छे फल प्रदान करती है। शनि के प्रकोप से तुरंत ही राहत मिलती है। ऐसा माना जाता है कि देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती है और वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को दोबारा जीवित किया था। इस वृक्ष की पूजा महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और दोनों को करनी भी चाहिए। शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए शनिवार पर दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो, क्योंकि काफी बार काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि उनके घर में कमी हो जाती है और वह ठीक से जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में तरक्की भी मिलती रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन 8 पत्ते बरगद के तोड़कर लाने हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, 12 बजे से पहले ही तोड़कर लाने हैं शुक्रवार के दिन। और इन 8 पत्तों को अच्छी तरह से साफ करके आप किसी भी चीज में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न की कभी कमी ना हो तो आप इसे अपने भंडार में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन का आगमन होता रहे, तो आप इन्हें अपने तिजोरी में या आप कहीं भी पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। लेकिन आपको किस प्रकार रखने हैं, आपको यह 8 पत्ते एक के ऊपर एक रख कर सीधा सीधा रखना है, एक के ऊपर एक, और उन पर कच्चा धागा बांध देना है सफेद रंग का। उल्टे सीधे पत्ते ना रखें, बिल्कुल सीधे सीधे पत्ते कर ही कच्चा धागा बांध कर आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि अपने अन्न के भंडार में रख सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपनी दुकान में भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो चीजें आप बेचते हैं, जिन चीजों का व्यापार आप करते हैं, उन चीजों के साथ आप ना रखें, सिर्फ पैसों के साथ ही रखें। जिस चीज को आप चाहते हैं कि इस चीज की कमी ना हो, उन्हीं चीजों के साथ आपको रखना है। और ध्यान रखना है कि यह पत्ते सूखने के बाद आपको मंदिर में रख देने हैं और फिर नए पत्ते आपको शुक्रवार के दिन लेकर आ जाना है और फिर से ऐसे ही रख लेना है। सूखे हुए पत्ते नहीं रखने हैं, ताजे पत्ते ही रखने हैं। या फिर आप हर हफ्ते शुक्रवार के दिन ऐसा कर सकते हैं और 1 हफ्ते तक उन पत्तों को रखे रहें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों जरूर अपनाएं इन बातों को। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारियां मिलती रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी मित्र भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें। धन्यवाद।